आज की महासभा में सरकार द्वारा एमआईडीसी ने निकाला हुआ जो टेंडर है वो रद्द किया। इसके लिए उनका अभिनंदन का प्रस्ताव मैंने रखा था। अभिनंदन के प्रस्ताव में सभी दलों के लोगों ने वहाँ पर सरकार का अभिनंदन किया। कुछ लोगों ने उसे घेरने का प्रयास भी किया। एसआरए और क्लस्टर के बीच में थोड़ी धांधली करने का प्रयास भी किया, लेकिन उनको हमने सही जवाब पूरे अभ्यास के साथ दिया। उनको हमने ये समझाया कि जीआर का अर्थ क्या होता है। 13 नवंबर का जीआर है, 25 मार्च का जीआर है, वो जीआर क्या कह रहा है, और आपने जो क्लस्टर एसआरए के नाम पर क्लस्टर लाया है वो कितना घातक है और कैसे हमारे शहर के नागरिकों के लिए उनका खतरा मंडरा रहा था। इसलिए लोगों ने एक साथ जुटकर इस सारी चीज़ों का विरोध किया और आज आप देख रहे हैं कि आदरणीय गणेश जी नाइक साहब के माध्यम से ये टेंडर रद्द हुआ और इसलिए हमने यहाँ पर अभिनंदन रखा है। टेंडर रद्द होना और जो 25 मार्च का जीआर है उसको लागू होना, ये दो अलग अलग बातें हैं। अब हमें वो प्रयास करना है। टेंडर तो रद्द हुआ है लेकिन वो जीआर हमें लागू होना चाहिए। और दूसरा जो जीआर है कि वहाँ 13 नवंबर को निकाला गया है कि लोगों को कंसर्न की आवश्यकता नहीं है, वो बहुत ही घातक है। यानी कि आपको पूछा ही नहीं जाएगा, बस आपको बताएंगे यहाँ पर 300 फुट का घर है, आप जाओ वहाँ पर और बुलडोज़र लगा देंगे। तो ये मानवता के खिलाफ है, अमानवीय है। इसके लिए हमने उसका विरोध जताया था और लोगों के समझ में आ गया। यहाँ काफ़ी सदस्यों ने सकारात्मक बात की। सरकार का यहाँ पर जो फैसला है उसका स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। वैसे मैं यहाँ पर आदरणीय गणेश जी नाइक साहब, महापौर मैडम सुजाता पाटिल, हमारे नगर विकास मंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, इनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। तमाम झोपड़पट्टी धारकों की ओर से पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए जो 25 मार्च का जीआर है उसमें हमें इंक्लूड किया जाए, इस प्रकार की गुहार लगा था। तो विषय यही था ना कि सीना ठोक के हम कह सकते हैं कि सुधाकर सोनवणे अगर इस हाउस में नहीं आता तो शायद नवी मुंबई को झोपड़पट्टी संरक्षण कानून लगता ही नहीं। सन 2000 में हम चुनाव जीते और 2001 में हमने नवी मुंबई को झोपड़पट्टी संरक्षण कानून लगवाया। ये मैंने इसलिए कहा था कि कुछ लोगों ने कहा कि तुम्हारी झोपड़ी पहले सुरक्षित करो। मेरी झोपड़ी तो मैंने 2001 में सुरक्षित की ले, मेरी अकेले की नहीं की, आपकी भी की है। और तमाम नई मुंबई के 41,800 लोगों के झोपड़े हमने उस समय सुरक्षित किए, हाँ संरक्षित किए और डिक्लेयर किए है। इसलिए कोई भी डिक्लेयर स्लम विदाउट पुनर्वसन वो हटाया नहीं जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता है। ये दावे के साथ, डंके के साथ सीना ठोक के मैंने वहाँ पर कहा।